आज हम स्टीफन कोवी की जो बेहद असरदार किताब है, असरदार लोगों की 7 आदतें, उसके कुछ खास आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब सिर्फ टिप्स की लिस्ट नहीं है। सही कहा, ये असल में चरित्र और सिद्धांतों पर जोर देती है, एक मजबूत बुनियाद बनाने की बात करती है ना। बिल्कुल। कोवी का जो ढांचा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हम निर्भरता से शुरू करते हैं, फिर स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं और असली असर के लिए हमें पारस्परिक निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस तक जाना होता है। हाँ, और पहली 3 आदतें इसी स्वतंत्रता के लिए हैं। तो पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ काम करना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सक्रिय होने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, ये समझना कि आपके रिएक्शंस, आपके चुनाव वो आपके हाथ में है। अच्छा, मतलब हालात को दोष देने की बजाय। हाँ बिल्कुल, ये रिएक्टिव होने के बिल्कुल उलट है। ये एक सोच का बदलाव है कि भाई कंट्रोल मेरे पास है, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, और जब ये जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर शायद दिशा तय करना जरूरी हो जाता है। तो यहीं पर दूसरी आदत आती है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एग्जैक्टली, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत कहती है कि कुछ भी शुरू करने से पहले ये सोचो कि आखिर में चाहिए क्या, पहुंचना कहाँ है। जैसे अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। हाँ, कुछ वैसा ही। जब आपके मूल्य, आपके लक्ष्य साफ होते हैं तो रोज के फैसले लेना आसान हो जाता है, आप भटकते नहीं हैं। आप सिर्फ बिजी नहीं रहते, सही दिशा में बिजी रहते हैं। बिल्कुल, और इसी सही दिशा में बढ़ने के लिए तीसरी आदत, प्राथमिकताएं तय करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है, या उससे कुछ अलग है? ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है, ये लाइफ मैनेजमेंट है कह सकते हैं। कोवी का वो जो मैट्रिक्स है ना, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला। वही, वो हमें सिखाता है कि जरूरी कामों और सिर्फ अत्यावश्यक कामों में फर्क कैसे करें। आदत 3 असल में उन कामों पर फोकस करने की बात करती है जो जरूरी हैं पर शायद अभी चिल्ला नहीं रहे। मतलब क्वाड्रेंट 2 वाले काम, प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सीखना। बिल्कुल, यही असली ग्रोथ होती है। तो ये पहली 3 आदतें हमें सेल्फ मास्टरी देती हैं, इंडिपेंडेंट बनाती हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस आ गई। अब दूसरों के साथ काम करने की बात आती है, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, अब हम सार्वजनिक जीत की तरफ बढ़ते हैं और चौथी आदत है जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। विन विन मतलब ऐसा हल निकालना जिससे सबका फायदा हो। सही, ये मैं जीतूं तुम हारो या तुम जीतो मैं हारूं वाली सोच से बिल्कुल अलग है। ये सहयोग की मानसिकता है, मुकाबले की नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? हर सिचुएशन में विन विन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कोवी भी मानते थे कि अगर सही मायने में विन विन नहीं हो पा रहा तो शायद नो डील ही सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का समझौता नहीं करना। हाँ, सम्मान बनाए रखते हुए पीछे हट जाना बेहतर है, पर कोशिश हमेशा विन विन की ही होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत है। और इस विन विन तक पहुंचने के लिए शायद 5वीं आदत बहुत जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। Seek first to understand, then to be understood। बिल्कुल, इसे संचार का सुनहरा नियम भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? क्योंकि ये सहानुभूति से सुनने पर आधारित है, एम्पैथिक लिसनिंग। हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। हाँ, ये तो होता है। ये आदत कहती है कि पहले पूरी तरह से दूसरे का नजरिया, उसकी फीलिंग्स, उसकी जरूरतें समझो। जब उसे लगेगा कि हाँ, मुझे समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होगा। इससे विश्वास बनता है, गलतफहमियां कम होती हैं। बिल्कुल, और ये सुनने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल। हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारी जल्दबाजी। सही बात है, खासकर जब कोई डिसएग्रीमेंट हो। हाँ, लेकिन यहीं से जब हम समझना सीख जाते हैं तो छठी आदत का रास्ता खुलता है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी यानी 1+1=3 या उससे भी ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे एक कदम आगे है। ये है क्रिएटिव कोऑपरेशन। क्रिएटिव कोऑपरेशन मतलब जब अलग अलग नजरिए वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए, जो पिछली आदतों से आता है, मिलकर काम करते हैं तो वो ऐसे नए आइडियाज, ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो अकेले में सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, यानी मतभेदों को ताकत समझना, कमजोरी नहीं। बिल्कुल, डिफरेंसेस को वैल्यू करना, और इन सब को सस्टेन करने के लिए, मतलब लगातार बनाए रखने के लिए आती है 7वीं आदत,
खुद को बेहतर बनाए, शार्पन द सॉ। हाँ जी, ये आदत कहती है कि भाई अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते रहो, यानी खुद का नवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब? 4 स्तरों पर, शारीरिक यानी सेहत, व्यायाम, मानसिक यानी पढ़ना सीखना, सामाजिक भावनात्मक यानी रिश्ते सेवा, और आध्यात्मिक यानी आपके मूल्य, आपका अंतर्मन। सिस्टम की तरह काम करती हैं, पहले खुद पर जीत, फिर दूसरों के साथ जीत। एकदम सही कहा। ये पर्सनल विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री की तरफ ले जाती हैं, और 7वीं आदत इस पूरी मशीन को चालू रखती है। ये जीने का एक इंटीग्रेटेड तरीका है। तो ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं, बल्कि असल में अपनाने वाली आदतें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। अगर आज आप इनमें से कोई एक आदत चुनते जिसे अपनी जिंदगी में उतारना है, तो वो कौन सी होती जिससे आपको लगता है कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है।